रसोई के फर्श पर गिरी हुई दूध की कटोरी से सफेद धार फैल रही थी, जैसे किसी रिश्ते की चुपचाप बहती दरार। अनामिका वहीं खड़ी थी, हाथ कांपते हुए, आंखें सूनी। उसके बेटे ने स्कूल जाने से पहले पूछा था, माँ आज पापा जल्दी आएंगे ना? वो मुस्कुराई थी, पर उस मुस्कान में भरोसे की जगह डर था, क्योंकि वो जानती थी आज शाम भी उसे किट्टी पार्टी के बहाने घर से निकलना है। अनामिका एक साधारण गृहिणी थी, 2 बच्चों की माँ, एक शांत सा घर और बाहर से देखने पर सधा हुआ जीवन। लेकिन भीतर कुछ महीनों से एक शोर था, खामोश मगर लगातार। हर शाम ठीक 6:30 बजे उसका फोन वाइब्रेट करता, बिना रिंग के। वही नंबर, वही चुप्पी। वो कॉल काट देती, जल्दी जल्दी तैयार होती और बच्चों के सवालों से बचती हुई निकल जाती। उसका पति नीरज इन खामोशियों को पहले नहीं समझ पाया। वो नौकरी से थका हारा लौटता, बच्चों के होमवर्क में उलझता और मान लेता कि अनामिका की दुनिया किट्टी पार्टियों तक सिमट गई है। लेकिन एक रात जब वो बच्चों को सुलाकर कमरे में आया, अनामिका का फोन मेज पर पड़ा था। स्क्रीन जली, मिस्ड कॉल, वही नंबर। नीरज ने फोन नहीं उठाया, उसने बस देखा और पहली बार महसूस किया कि कुछ असामान्य है। अगले हफ्तों में उसने ध्यान देना शुरू किया। कॉल का समय हमेशा एक सा, अनामिका का लौटना हमेशा देर से। कभी कभी उसके चेहरे पर अजीब सी थकान, कभी बेचैनी। नीरज ने बहस नहीं की, उसने सवाल नहीं किए, उसने चुप्पी ओढ़ ली, वैसी ही चुप्पी जैसी उन मिस्ड कॉल्स में थी। एक शाम नीरज ने अनामिका के फोन बिल देखे, कॉल नहीं, सिर्फ मिस्ड कॉल्स। लोकेशन हिस्ट्री में हर बार वही इलाका, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जहां शाम को पार्किंग भर जाती है। किट्टी पार्टी वहां? नीरज के भीतर कुछ टूट गया, गुस्सा नहीं, पहले दुख आया। बच्चों के चेहरों का ख्याल, अपने माता पिता का भरोसा, वर्षों की साझी जिंदगी। उस दिन अनामिका तैयार हो रही थी, वही साड़ी, वही परफ्यूम। नीरज ने सामान्य आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें छोड़ दूं? अनामिका ठिठकी, फिर मुस्कुरा दी, नहीं, ऑटो से चली जाऊंगी। नीरज ने दूरी बनाए रखी, वो बाइक पर पीछे पीछे चला। दिल धड़क रहा था, लेकिन दिमाग शांत था। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में अनामिका उतरी। उसने फोन देखा, वाइब्रेशन, वही नंबर। वो एक कार के पास रुकी, ड्राइवर सीट से एक आदमी उतरा। दोनों के बीच एक पल की चुप्पी, फिर बातचीत। नीरज दूर खड़ा सब देख रहा था। उसी पल नीरज आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर साफ थी। यहीं किट्टी पार्टी होती है? अनामिका की आंखों से जैसे रंग उतर गए। वो कुछ बोली नहीं। उस आदमी ने सफाई देनी चाही, पर नीरज ने हाथ उठा दिया। बस, उसने कहा, काफी है। वहां कोई हंगामा नहीं हुआ, न कोई थप्पड़, न चिल्लाहट, सिर्फ टूटे हुए भरोसे की भारी खामोशी। घर लौटते वक्त कार में बच्चे नहीं थे, पर उनकी मौजूदगी हर सांस में थी। रात को अनामिका फूट पड़ी। उसने स्वीकार किया, किट्टी पार्टी एक बहाना थी। वो अकेलेपन से भाग रही थी। उसने ये भी कहा कि उसने घर नहीं छोड़ा था, बस खुद को खो दिया था। नीरज देर तक सुनता रहा, फिर बोला, गलती का शोर नहीं होता अनामिका, वो खामोशी में पनपती है। अगली सुबह वही रसोई, वही दूध, लेकिन इस बार नीरज ने कटोरी उठाई। बच्चों के लिए नाश्ता बना। अनामिका दरवाजे पर खड़ी थी, डरी हुई, पछतावे में डूबी हुई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन उस दिन से घर में एक नई आवाज गूंजने लगी, सच की। और शायद उसी से किसी दिन भरोसा फिर जन्म ले।